हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न पर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है इजी वे में, ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आयु संबंधी प्रश्न। तो गाइस, आज का आपका टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे, ग्रुप डी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करने का इजी मेथड है और ट्रिक्स क्या है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है आयु संबंधी प्रश्न पर। होता क्या है, पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जो जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो इसका बेसिक पॉइंट है। पहले मैं आपके साथ वो क्लियर करूंगी, फिर इसके बाद हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पहला है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो टी वर्ष बाद उसकी जो आयु होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब किसी की वर्तमान आयु दी गई है और टी वर्ष बाद या कितने वर्ष बाद भी पूछा जाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो उसको लिखने का जो तरीका है वो है एक्स प्लस टी, मतलब जो उसकी अभी की वर्तमान आयु है उसमें जितने वर्ष बाद उसकी आयु की गणना की गई, जैसे यहाँ गया टी वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाने वाली है, एक्स प्लस टी। ये था आपका पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेकंड जो है वो है आपका, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो टी वर्ष पूर्व या टी वर्ष पहले उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो टी वर्ष पहले के लिए हम पहले की बात कर रहे हैं तो वहां एक्स माइनस टी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ठीक है, तो जब हमने बात करी टी वर्ष बाद की तो वहां एक्स प्लस टी। ठीक है, और जब हम पहले की बात कर रहे हैं तो वहां एक्स माइनस टी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है, यदि किसी व्यक्ति की आयु टी1 वर्ष पहले एक्स हो तो टी2 वर्ष बाद उसकी जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी। ठीक है, उसकी आयु क्या होगी, तो क्या होने वाली है, जितनी उसकी, अगर व्यक्ति की पहले एक्स वर्ष है और टी1 उसमें पूछा जाए टी1 वर्ष पहले एक्स है तो टी2 वर्ष बाद कितनी होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, वहां जो आयु होगी वो होगी एक्स प्लस टी1 प्लस टी2 वर्ष होगी। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट में 3 फैक्ट जाने। यदि हमसे पूछा जाए टी वर्ष बाद किसी की आयु दी गई है तो टी वर्ष बाद कितनी होने वाली है, एक्स प्लस टी। जब बाद की बात करी जा रही है तो वहां एक्स प्लस टी, और जब पहले की बात करी जा रही है तो वहां आने वाला है आपका एक्स माइनस टी। ठीक है, पूर्व या पहले से मतलब सेम है, और यहाँ बाद की बात करी जा रही है तो यहाँ आ गया एक्स प्लस टी, और जब पहले या पूर्व की बात करी जा रही है तो वहां आ गया एक्स माइनस टी। और जब आपको, यदि किसी व्यक्ति की आयु टी1 वर्ष पहले एक्स हो तो टी2 वर्ष बाद उसकी आयु पूछी जाए तो आप क्या करने वाले, एक्स प्लस टी1 प्लस टी2 वर्ष होगी। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 3 फैक्ट थे। इसके बाद हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियोस को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना मेरे साथ और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस, अभी तक हमने कुछ प्रॉब्लम देखी कि एज संबंधी अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उन्हें वर्ष पहले के लिए पूछे जाए या बाद के लिए पूछे जाए तो हम कैसे आयु फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रिक पे। जो पहली ट्रिक है इसकी वो है, यदि ए और बी के आयु का अनुपात पी रेशियो क्यू है, पी अनुपात क्यू हो तो था उनके आयु का योग टी वर्ष हो तो ए की आयु, बी की आयु और उनकी आयु का अंतर कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के अगर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब एज हमसे रेशियो में या अनुपात में पूछी जाती है तो उसके लिए 3 स्टेप में काम होता है। जब आपसे दोनों की अलग अलग आयु पूछी जाती है और तीसरा आपसे पूछा जाता है उनकी आयु में अंतर। अगर पहला आपसे पूछा जा रहा है ए की आयु कितनी होगी तो पी ओवर पी प्लस क्यू इंटू टी वर्ष। ठीक है, तो बी की आयु अगर आपसे पूछी जाएगी तो पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू इंटू टी वर्ष। ठीक है, थर्ड आपसे पूछा जाएगा ए और बी की आयु में अंतर, तो पी और क्यू की आयु का अंतर बटे पी और क्यू की का योगफल। ठीक है, इंटू टी। तो ये 3 स्टेप में आप जो है, अगर रेशियो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे ए की आयु अलग पूछी गई है, बी की आयु अलग पूछी गई है और उनके आयु का अंतर पूछा गया है। तो ये ट्रिक्स थी आपकी पहली ट्रिक। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम और भी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, अभी हमने पहली ट्रिक डिस्कस करी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनके आयु का योग 81 वर्ष हो तो ए की आयु और बी की आयु ज्ञात करनी है। तो अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी, अगर हमें ए की आयु ज्ञात करनी है तो ए का हमें पता है रेशियो कितना है 4,
और हमने क्या करना था, p प्लस क्यू करना था और इनटू उनके योग, ठीक है 81। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4/9 गुणा 81, ये कटा 9 निम 81, 4 नम 36, ये आ गया आपका 36 वर्ष, ठीक है। अगर ऐसी बी की आयु फाइंड आउट करनी होगी तो बी के लिए क्या करना है हमें, 5/4 + 5, सेम प्रोसेस 5/9 इंटू 81, यही रहने वाला है। तो 9 9 दा और 5 9 दा 45 वर्ष, ठीक है। हमने क्या करा, हमने करा यहाँ से, अगर हमें पहले ए की आयु फाइंड आउट करनी है, हमने क्या करना है, ए की आयु फाइंड आउट करनी है तो हमने पढ़ा P/P प्लस क्यू, P प्लस क्यू यहाँ रेशियो से है, तो P के लिए ए के लिए है 4 वर्ष, ठीक है, 4:5, ठीक है। ये हमारा अनुपात दिया गया है ए के लिए और ये दिया गया है पी के लिए। तो यहाँ आ गया, पहले हमें ए की आयु निकालनी है तो 4/4 + 5 करना है, यहाँ 4/9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, और गुणा में कितने वर्ष का योग दिया है, योग जो होगा वो आपका यहाँ आएगा इंटू टी वर्ष, ठीक है। तो यहाँ 9 निम 81 हो गया, 4 नम 36 वर्ष। ए की आयु कितनी हो गई, 36 वर्ष। सेकंड है बी की आयु, तो बी की आयु के लिए हमारा होगा 5/4 + 5 गुणा 81, तो यहाँ 5 4 9, 9 निम 81, 5 नम 43 वर्ष आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनका अंतर पूछा जाएगा तो हमने क्या करना है, इन दोनों का अंतर बटे दोनों का योगफल गुणा 81, ठीक है, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। इसमें सेकंड ट्रिक जो है, तो गाइस सेकंड ट्रिक है आपकी, यदि ए और बी की आयु का अनुपात A/B दिया हुआ हो तो T वर्ष बाद या पहले उनकी आयु का अनुपात C/D हो जाता है तो उनकी आयु क्या हो, ठीक है। आयु निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ AX + T ओवर BX + T = C/D, ठीक है। और जहां x क्या लेना है आपको, C - D और AD - BC गुणा +- ठीक है। आप जो वर्ष है उसको प्लस या माइनस में ले सकते हैं, पहले की बात होगी तो माइनस में और बाद की बात होगी तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ हमने समझ में आया आपको, यदि ए और बी की आयु का अनुपात A/B दिया हो तो T वर्ष बाद या पहले जब भी दिया गया हो तो आपको क्या करना है, का अनुपात C/D हो जाता है। तो उसके लिए कैसे ट्रिक लगानी है आपने, तो आयु निकालनी है, तो AX + T ओवर BX + T ओवर C/D, और जहां x आपको क्या लेना है, जो अनुपात दिया है उसमें से C - D जो बाद का अनुपात है, उनके पहले या बाद का अनुपात है उसको C - D करना है, और ओवर AD - BC गुणा +- T। सेम उसका एग्जाम्पल है आपके पास, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सेम वही प्रोसेस है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमें 2:3 दिया गया है और उसके लिए हमें कहा गया है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ए और बी हमारे क्या होने वाले हैं, 2 और 3, यहाँ 2x प्लस यहाँ आ गया हमारे पास, और कितने वर्ष बाद क्या है, 3 वर्ष बाद, तो यहाँ आ गया 2x + 3 और यहाँ जाएगा आपके पास 3x + 3, और C/D है हमारा 3/4, ठीक है। हमने पहले एक इक्वेशन बना लेनी है जिसमें हमसे कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब ए जो है वो 2:3, A/B है तो यहाँ 2:3 ए और बी के लिए है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बना ली, 2x + 3 3 वर्ष बाद है, ठीक है, और दूसरी आई 3x + 3 = कितनी हो जाएगी, 3:4। अब हमें x क्या लेना है, x हमें लेना है C - D ओवर AD - BC और गुणा T, ठीक है। यहाँ वर्तमान आयु कितने वर्ष, ए की वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद के लिए कहा जा रहा है, तो T आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ C - D करा गया है, C - D हमारा यहाँ से है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, A/B है हमारा 2:3 और C/D है हमारे पास 3:4, तो यहाँ C - D हमें करना है, तो यहाँ आ गया x बराबर 3 - 4 ओवर AD आ गया हमारा 2 × 4 - 3 × 3, और कितने वर्ष बाद के लिए कहा गया है, यहाँ 3 वर्ष बाद के लिए, तो यहाँ आ गया 3 में से 4 गया -1, 4 दूनी 8 हुआ और -3 3 9, और यहाँ हमारे गुणा में चल रहा है 3, तो यहाँ आ गया -1 बटे -1 गुणा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ आ गया हमारे पास 3, जो हमारा x, यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ गई है वो आ गया हमारे पास 3, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू। अब हमें किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, a की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो a की वर्तमान आयु क्या आने वाली है, a की वर्तमान आयु आने वाली है हमारे पास, ए की वर्तमान आयु 2 × 3, क्योंकि ए के लिए कितना है 2 × 3, तो ये आ गया हमारे पास 6 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई है आपके पास, 6 वर्ष। ऐसे अगर आपको बी की वर्तमान आयु निकालनी होगी तो 3 × 3 9 वर्ष, ठीक है।
इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि दूसरी ट्रिक भी आपके समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी ट्रिक, ठीक है। तो गाइस तीसरी ट्रिक है आपकी, यदि t वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात a/b था तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात c/d हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उनकी आयु? ax प्लस टी ओवर bx प्लस टी इक्वल टू c/d, ठीक है। यदि t वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात a/d था तो ठीक है, तो आपसे पूछा गया यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात c/d हो तो उनकी जो आयु निकलने वाली है वो कैसे निकालेंगे हम? ax प्लस टी ओवर bx प्लस टी इज इक्वल टू c/d, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु तो ऐसे निकलेगी, ठीक है। अगर यदि t वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात e अनुपात f होता है तो उनकी आयु क्या होने वाली है? तो उनकी आयु कैसे निकालेंगे हम? ax प्लस t1 जो हमें पहले गिवन है t1, ठीक है, वर्ष, और bx प्लस t1 इज इक्वल टू e ओवर f जो हमें अनुपात बात कर दिया गया है, ठीक है। इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि t वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात दिया हो और वर्तमान अनुपात भी गिवन हो तो आयु कैसे फाइंड आउट करेंगे? ax प्लस टी ओवर bx प्लस टी इज इक्वल टू c/d, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड, यदि t वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात e अनुपात f होने वाला है तो हम क्या करेंगे? ax प्लस टी जो दिया गया और t1 जो पहले का वर्ष दिया गया है ओवर bx प्लस टी प्लस c1 और e ओवर f से फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी एज, ठीक है। तो ये ट्रिक थी आपकी आयु संबंधी प्रश्न से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना। तो गाइस अभी हमने ट्रिक्स डिस्कस करी, उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 11:10 होगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमने एक ट्रिक अभी डिस्कस करी जिसमें हमने अगर दो टाइम दिए गए हैं तो ax प्लस t1 ओवर bx प्लस t1, ठीक है, और e अपॉन f जो अनुपात दिया गया है उनको हमने इस तरीके से वो सॉल्व करना है। तो हमसे कहा गया यदि 6 वर्ष पहले a और ये हमें t दिया गया है और ये दिया गया है हमें t1, ठीक है, और a अनुपात b का 6:5 है तो इसकी जो इक्वेशन बनने वाली है वो कुछ इस टाइप की बनने वाली है। 6x प्लस t हो गया हमारा 6 और ये आ गया हमारे पास 4। सेम ऐसी दूसरी जो बनेगी वो बनेगी 5x प्लस यहाँ आ गया हमारे पास 6 और प्लस 4 इज इक्वल टू e ओवर f आ जाएगा। दूसरा अनुपात जो दिया गया वो दिया गया 11/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6 और 4 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6 और 4 10 और ये आ गया 11/10, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में अब हमने पढ़ा यहाँ x बराबर हम क्या लेते हैं? c माइनस डी ओवर ad माइनस bc, ठीक है। यहाँ e ओवर f लिया गया है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर c माइनस डी हमें करना है तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ c माइनस डी या e ओवर f होगा तो 11 माइनस 10 हो गया और दूसरा जो अनुपात लिया गया है हमारा वो है हमारे पास 6 गुणा हमें b के लिए निकालना है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ से हम करने वाले हैं, हमारे पास आ गया 11 माइनस 10, ठीक है, और यहाँ से आ गया हमारे पास 6 गुणा 10 और माइनस 11 गुणा 5 और यहाँ चल रहा है हमारे पास 10। तो यहाँ से आ गया 1/60 माइनस 55 गुणा 10, यहाँ से 1/5 और गुणा 10, यहाँ से आ गया 5 दूनी 10, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास 2। हमें किसकी आयु फाइंड आ गया? हमारा x बराबर 2 और हमें किसकी आयु फाइंड आउट करनी है? b की वर्तमान आयु फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आ गया 5x प्लस 6 इक्वल टू x की जगह हम रखने वाले हैं 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 दूनी 10 प्लस 6 और ये आ गया हमारे पास 16 वर्ष, ठीक है। हमने क्या करा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो हमने पहले इक्वेशन बनाई 6x प्लस 6 6 वर्ष पहले वाला है और जो बाद वाला दिया है वो 4 वर्ष है, ठीक है, और अनुपात जो हो जाता है 11/10 हो जाता है। तो 5x प्लस 6 प्लस 4 ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 6x प्लस 10 और 5x प्लस 10। ये जो 10 लिया गया है हमने इन दोनों का जो एडिशन आया वो लिया गया है और c माइनस डी ad माइनस bc होता है तो हमने वही सेम चीज करी है ad माइनस bc। जैसे मैंने आपको बताया x इक्वल टू क्या होने वाला है? c माइनस डी लास्ट में और ad माइनस bc। तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ इनको सॉल्व करा तो 1/60 माइनस 55 1/5 गुणा 10 तो ये आ गया 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू आ गई 2। फिर हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें b की वर्तमान आयु याद करनी थी तो हमने क्या करा 5x प्लस 6, ठीक है। तो निकालेंगे 5x की जगह 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 और प्लस 6
16। ऐसे अगर हमसे ए की वर्तमान में पूछी गई होती तो 6x प्लस 6 इजिकल टू 6 इंटू 2, और यहाँ था प्लस 6, 6 दूनी 12 और प्लस 6 ये हो जाता 18 वर्ष। ठीक है, इस टाइप से आप इसको पॉइंट कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आयु संबंधी जो ट्रिक्स थी वो आपके समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।